हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये एग्जैक्टली क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये नहीं बना है, ये हमारे पार्लियामेंट ने बनाया। एग्जैक्टली क्या है कि जब पूरे दुनिया के पार्लियामेंट को देखा जाए तो आपस में अगर वो चाहते हैं कि जुड़े या उनके थॉट व्यूज एक्सचेंज हो तो इसके लिए ऐसे पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि रिलेशन बेटर हो। और कोई इशू हो अगर वर्ल्ड वाइड या कोई मान लो जैसे कोई पार्लियामेंट है कि कोई कंट्री एक्स है और उसने कोई डिफिकल्टीज को फेस किया है और ऐसा लगता है कि आगे भी वो डिफिकल्टीज किसी और कंट्री में आ सकती है, तो जो इस पार्लियामेंट्री ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए लोग हैं वो आपस में उनने कैसे उससे बचा या उस प्रॉब्लम को कैसे इजिली सॉल्व किया उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट को थोड़ा सा पेस मिलेगा और आने वाले हर्डल्स और जो एडवर्स सिचुएशन बनते हैं उनसे कैसे लड़ना है उसकी भी हमें आइडिया मिल जाएगी। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुल मिलाकर के ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या जो आईपीजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप आगे चल के यही आईपीयू और फिर ये अपने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन बनाएगा। तो आईपीजी वाज एस्टैब्लिश्ड the strengthen and institutionalize relations among national parliament in an increasingly interdependent world। क्लियर है? सॉरी, तो देखिए ये क्या है एग्जैक्टली, इंटर इंडिपेंडेंट वर्ड है, मतलब एक दूसरे से हम पूरे दुनिया जुड़ रही है, तो कैसे किसी चीज को हम सीखें उसके लिए बनाया गया। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल चैलेंजेस। क्लियर है? ग्लोबल चैलेंजेस क्या है उसको देखते हुए मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लो कि कोरोना है और कोरोना या निपा है, जीका है, ऐसे बहुत सारे वायरस है और भी कोई दिक्कत हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर भी कोई दिक्कत हो सकता है। तो उस चीज से कोई कंट्री अगर बहुत सक्सेसफुली कॉप कर गया है या उससे बच गया है तो क्या मेथड अपनाया उसने, उससे हम सीख सकते हैं। तो ये इसलिए बनाया गया, ठीक है। ग्लोबल चैलेंजेस, पार्लियामेंटेरियंस रिक्वायर्ड अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म टू exchange ideas, safeguard democratic values and contribute to peace and prosperity। क्लियर है? ये ऐसा है कि हम लोग देखेंगे कैसे पीस बनाया जाए, कैसे प्रोस्पेरिटी बनी रहे देश में, ठीक है, कैसे कॉमन आइडियाज को एक्सचेंज किया जाए, इसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम.एन. कॉल एंड एस.एल. सकलधर, ये कहते हैं इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन हेल्प्स legislatures understand common problems and face future challenges collectively। क्लियर है? ये बताएगा कि क्या फ्यूचर चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे चीजों से निपटना है, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये। मतलब क्वेश्चन तो इन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कम दिखते हैं, पर बात ऐसा है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी के लिए जरूरी है। हाँ, जो आईएएस में आईएफएस वगैरह दे रहे हैं उनके काम आएगा, या आपको अगर फॉरेन रिलेशन समझना है बहुत अच्छे से तो वहां पे हेल्प करेगा कि ये पार्लियामेंटेरियन ग्रुप कैसे काम करते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे चीजें आ जाती हैं तो वहां पे आपको हेल्प होगा कि अच्छा ये तो ये लोग हैं, तो ऐसा मतलब इसलिए हमने इसको बहुत लेंदी नहीं, बहुत छोटा चैप्टर बनाया है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, देयरफॉर इंडिया created the IPG to maintain continuous link with foreign parliaments through delegations, goodwill missions, correspondence and participation in international parliamentary organizations such as the Inter-Parliamentary Union। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको आईपीयू बोलेंगे हम लोग, मतलब पढ़ते टाइम आईपीयू यूज करूं तो समझ जाना कि वो क्या है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हमने बनाया वो आगे चल के किससे जुड़ेंगी, तो इंटर पार्लियामेंट्री। अब इंटर मतलब आप समझते हैं, दो तरह के मैच हुआ करते थे बचपन में, इंटर स्कूल और इंटर स्कूल। इंटर स्कूल में अपने स्कूल के ही बच्चों के बीच में होता था, और इंटर मतलब आउटसाइड स्कूल, मतलब अपना स्कूल तो है ही, बहुत सारे स्कूल्स को और मिला करके, तो वैसे ही इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विदेश मतलब भारत और उसके साथ विदेश, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट से जोड़ने के लिए बनाया जाएगा, यूनियन बनाया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिए, तो जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो आगे चल के किससे जुड़ेगा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, सीपीए। ठीक है, अब ये सीपीए क्या है, कॉमनवेल्थ, तो वे कंट्रीज जो अंग्रेजों के कभी कब्जे में रहे या जिसपे कभी अंग्रेजों ने रूल किया,
उनको जब ये आजाद किए तो बोले कि एक काम करते हैं, हम कॉमनवेल्थ बन जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और अच्छे से मतलब डेवलपमेंट की ओर काम करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जिन कंट्रीज को लगा कि नहीं ठीक है हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बन जाते हैं तो बन गए वो। तो ऐसे ही हमने क्या बोला कि जब पार्लियामेंट में कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनी हुई है, कॉमनवेल्थ के लिए गेम्स खेला जाता है, तो ये सारी चीजें होती है, तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भी बना लेते हैं, ठीक है, कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपस में साथ मिलकर सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके आने वाले पार्लियामेंट के चैलेंजेस को ठीक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इज एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर्म्ड इन 1949। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब से ये चलन में आया। फॉलोइंग अ मोशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव, क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसको एक्सेप्ट किया और बोला कि नहीं हम भी पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाएंगे। और ये पार्लियामेंट्री ग्रुप कैसा बनेगा, तो ये ऑटोनोमस बॉडी जैसा काम करेगा, ये भी याद रखना। कब बना, 1949 में बना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इसका कंपोजिशन हम देख रहे हैं। मेंबरशिप ऑफ द आईपीजी इज ओपन टू ऑल सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कुल मिलाकर के सभी लोगों के लिए, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए ओपन है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वाइल फॉर्मर मेंबर्स में ज्वाइन एज एसोसिएट मेंबर। अब ऐसा भी कि जो कोई मतलब अभी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो अगर चाहे तो वो कैसे, अगर मान लो चेयरमैन और जो हमारे ये हैं इसके प्रेसिडेंट जो होंगे, मतलब जो आईपीजी बनाया जाएगा उसका जो प्रेसिडेंट होंगे, तो वो चाहे तो इनको मेंबर बना सकते हैं। तो अगर कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा वो भी चाहे तो किसका बन सकता है, फॉर्मर अगर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो भी इसका एसोसिएट मेंबर बन सकता है, याद रखना। हाउएवर associate members do not have voting rights, cannot attend IPU and CPA conference or travel concessions। कुल मिलाकर के क्या है कि जो एसोसिएट्स मेंबर होंगे उनको हम ट्रेवल एसोसिएशन नहीं देंगे, हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि आपको हम सारे अलाउंसेस दे रहे हैं, हाँ आप आ सकते हैं, मैगजीन वगैरह जो चीजें पब्लिश होती हैं उनको मिलती रहेंगी, ठीक है, या कुछ और अगर जरूरत लगा तो उनको हम बुला लेंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह में आ सकते हैं, लेकिन आईपीयू और सीपीए के कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं बुलाएंगे, ये ध्यान रखना। एक्सेप्ट इन सर्टेन सीपीए ब्रांचेस। अब कुछ सीपीए की ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर अगर जरूरत लगे तो इनको बुला सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीजी इंक्लूड्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब याद रखना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं ना, वो इसके कौन होते हैं, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट मतलब बाय डिफॉल्ट वही होंगे, तो जो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे वो क्या होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द आईपीजी होंगे, ठीक है। मतलब एक्स ऑफिसियो का मतलब ये होता है कि एक पोस्ट पे रहते हुए बाय डिफॉल्ट दूसरे पे उस पोस्ट को होल्ड कर लेना, क्लियर है। जैसे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हम किसको बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तो ये ऐसा है। एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज वाइस प्रेसिडेंट्स, क्लियर है। इसके दो वाइस प्रेसिडेंट है, पहला कौन, डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और दूसरे कौन है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर है। तो एक तरफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है और दूसरे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों लोग कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन, आने के चांसेस नहीं है, मेंस वगैरह लिख रहे हो कभी आ गया तो आ सकता है, तो प्रेसिडेंट कौन, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन, तो दो होंगे, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर है। एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आईपीजी। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा हैं वो कौन होंगे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईपीजी भी होंगे, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के भी सेक्रेटरी जनरल होंगे, तो ऐसे याद रखो। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मैंने पहले ही बता दिया कि किस लिए बनाया जाएगा, तो चलिए रीड कर लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीजी इज टू प्रमोट पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडियन पार्लियामेंटेरियंस and their counterparts across the world, clear है। It aims to facilitate the study of important public issues like arise before parliament and organize seminars, clear है। जो भी इसके पहले पार्लियामेंट में इश्यूज आए थे और उनको कैसे सॉल्व किया गया था या उसमें कहाँ गलतियां हो गई, जो उसमें दिक्कतें आ गई, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, इनका डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करना है, मतलब डिस्कस करेंगे, एंड orientation programs for members, clear है। The IPG also seek to disseminate information on political, याद रखो, defense, economic, social and educational matters, clear है। To encourage friendly relations with
फॉरेन कंट्रीज। अब देखो क्या होगा कि हम सभी कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, जो जरूरत लग रहा है, जिसका मतलब जरूरत है, तो क्या होगा, रिलेशंस अच्छे होंगे कि नहीं होंगे उनके साथ, तो फ्रेंडली रिलेशन। 1 to अगर 1 बात करना है तो हम फ्रेंडली ग्रुप्स भी बना लेंगे, ठीक है। तो वहां पर बायलैटरल यूनिलैटरल ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, एक एक देश आकर के आपस में बैठ के बातें करेंगे। हमारे अगर पार्लियामेंट में कोई फॉरेन के लोग आ रहे हैं तो इसके मेंबर जो होंगे फ्रेंडली उसके, तो वो जाकर के क्या करेंगे, उनको अटेंड करेंगे, उनसे जो भी रिलेशंस स्टैब्लिश करना है उनमें हेल्प करेंगे, ठीक है। मेंबरशिप इन द आईपीजीज ऑब्टेन्ड ऑन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड लाइफ सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मान लो कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो नहीं भी है आगे भी, मतलब जैसे मान लो नहीं इलेक्ट हो रहा है, पर उससे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो आईपीजी के लाइफ टाइम मेंबर्स बन सकते हैं। लाइफ सब्सक्रिप्शन लेकर के पेमेंट होगा या कुछ भी होगा, उसको दे करके एक एक्स अमाउंट होगा, वो करके आपको एनरोल करना होगा, एंड देन आफ्टर आप परमानेंट इसके वो बन जाएंगे। 3-3 महीने पे मैगजीन वगैरह जो भी पब्लिश होंगे या जो भी चीजें होंगी, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो हम आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये ऐसा होगा। देखिए the IPG function as the main link between the Indian Parliament and the parliaments across the world by organizing the exchange of delegations, goodwill missions and official करस्पॉन्डेंस। क्लियर है। ये क्या करेंगे, तो जो भी इनके अच्छे मिशन है, जो भी मतलब इंप्रूवमेंट वाली चीजें हैं, उन सबको अप्लाई करेंगे और उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। इट एक्ट्स एज द नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू। मैंने पहले ही बोला कि ये आगे चल के जो आईपी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो आईपीयू का पार्ट बन जाएगा, और आईपीयू से फिर वहां पे इंडियन ये पार्लियामेंट्री यूनियन बनाया जाएगा, और फिर उस यूनियन के थ्रू सारे देश आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ करके जो जुड़ना चाह रहे हैं वो फिर अपने आइडियाज, गुडविल, डेलीगेशंस सारे एक्सचेंज करेंगे, और फिर वहां पे डेवलपमेंट की बातें होंगी, ठीक है। द मेन ब्रांचेस ऑफ द सीपीए इन इंडिया। क्लियर है, ये याद रखना। द ग्रुप addresses visiting foreign dignitaries, head of the state and the government representatives। ठीक है, जो भी लोग आएंगे तो इनको क्या करेंगे, विजिट करेंगे, एंटरटेन करेंगे, वहां पे आएंगे तो ये डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, सीपीए से या आईपीयू से, ऐसा है। और कुछ फ्रेंडली वो भी बनाए जाएंगे 1-to-1 के लिए। ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, सिंपोजियम, सिंपोजियम कुछ भी नहीं है, सिंपोजियम्स क्या है, ये तो एग्जैक्टली मीटिंग है, ठीक है, ऑन पार्लियामेंट्री एंड इंटरनेशनल इश्यूज। क्या है ये, मीटिंग वगैरह अरेंज करेंगे, किसके लिए, तो भाई क्या इंटरनेशनल इशू चल रहा है, जैसे कोई टैरिफ का दिक्कत चलने लग गया, कोई टैरिफ प्लान चलने लग गया, कुछ भी दिक्कत चलने लग गया इंटरनेशनल, ठीक है, तो उसमें फिर ये सेमिनार्स, मीटिंग वो सब करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, और फिर उसके बाद उस इशू पे डिस्कशन होगा, और फिर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाएगी। इट ऑल्सो असिस्ट्स इंडियन एमपीज ट्रेवलिंग अब्रॉड by providing letters to introduction and coordinating with the foreign parliamentary bodies। क्लियर है, इनको ऑथराइज किया जाएगा कि आप जाइए दूसरे पार्लियामेंट्स के साथ बैठिए, बातें कीजिए, उनसे एक्सचेंज कीजिए आइडियाज, और जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कीजिए, या जो भी डिस्कशन वहां चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ओनली दोज एमपीज हु हैव बीन मेंबर ऑफ द आईपीजी फॉर एटलीस्ट 6 months आर एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन ऑफिशियल पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस। याद रखना कि 6 महीने से जो पुराने हैं उन्हीं को ऑफिशियल डेलीगेशंस में डाला जाएगा, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होंगे। तो ये भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है बोल देता हूं, ताकि आपका भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो टाइम खराब नहीं हो। देखिए, टू स्ट्रेंथन बायलैटरल पार्लियामेंट्री रिलेशंस। क्लियर है, द आईपीजी कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ठीक है। बायलैटरल मीटिंग्स होगा, फिर उसके बाद आईपीजी क्या बनाएगा, तो ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। अब इसका काम क्या होगा, 1-to-1 बात, मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री की अगर बात करनी है, अपने पार्लियामेंट में कोई मीटिंग हो रही है 2 कंट्रीज के बीच में, तो वो कैसा काम करेगा, तो वो एफपीजीज काम करेंगे विद डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है, दूसरे कंट्रीज के लोग जो आएंगे उनमें। दीज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। बट अब उसका नाम हमने ये नहीं रखा है कि इंटर लोकसभा ग्रुप और इंटर राज्यसभा ग्रुप, हमने क्या नाम रखा है, इंटर पार्लियामेंट्रियन ग्रुप। क्लियर है, तो कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ ईच ग्रुप
इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो भी ऐसा कोई आईपीजी और एफपीजी बनाए जा रहे हैं तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो जो राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो डिसाइड कर देंगे, एंड द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा डिसाइड कर देंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब लेंदी नहीं है, कुछ इजी है। द एफपीजीज ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ आईपीजी। क्लियर है, एफपीजी आईपीजी के साथ काम करेगा, ये याद रखो। एंड होल्ड मीटिंग्स विद इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, इनकी मीटिंग कहां होगी, तो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी, आसान है। यूजुअली ड्यूरिंग विजिट ऑफ फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस। अब फॉरेन के जब भी लोग आएंगे तो वो कहां पे मीटिंग करेंगे, तो भाई पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में होगा। ये आप देखते हैं बार बार कि अभी यहाँ के कुछ पार्लियामेंट्री ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कुछ मिशन चल रहा है। आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई बायलैटरल एग्रीमेंट होता है या कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्रीमेंट मोदी जी जाते हैं और साइन करके चले आते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि उसमें हमारे इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप के या इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के जो लोग हैं, मतलब जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट के लोग हैं आईपीयू में या एफपीजीज में, वो क्या करेंगे, उनसे पहले ही बात कर लेंगे, वो सारा डेटा शेयर होगा, सारी चीजें उस पे एजेंडा पे डिस्कशन होगा, क्या है कैसा है, पूरी चीजें फाइनलाइज लगभग जब हो जाएंगी तब मोदी जी जाएंगे उसको फाइनलाइज करने, या आप समझो कि लगभग फाइनल हो ही गया है, मोदी जी बस जाएंगे कि ओके ठीक है थैंक यू करने के लिए। तो ऐसा आप याद रखो। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू में बना दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बोला कि जो आईपीजी है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, वो किससे जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा आईपीयू से। क्लियर है, और साथ में क्या बनाएगा, तो फ्रेंडशिप पार्लियामेंट्री ग्रुप्स भी बनाएगा, एफपीजीज। तो ये याद रखना, मतलब इसी के ये दो पार्ट हैं, आप ऐसा समझ लो कि आईपीजी किससे जुड़ेगा, तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन से जुड़ेगा, और फ्रेंडशिप, अब ये फ्रेंडशिप क्या है, तो दो देशों के बीच में बातें होंगी और ये सभी लोग आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा समझिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्स ऑफ सोवरियन स्टेट्स एंड कंट्री इंक्लूड अराउंड 179 नेशनल पार्लियामेंट्स। क्लियर है, अब ये कुल मिलाकर के कितने पार्लियामेंट्स अभी लगभग इसके मेंबर्स हैं, तो 179 मेंबर्स हैं, ऐसे याद रखो। इट प्रमोट्स पीस कोऑपरेशन, क्या करेगा ये, तो पीस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजों को प्रमोट करने का काम करेंगे। एंड द एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड। क्लियर है, कहाँ पे क्या चीजें पार्लियामेंट के अंदर चल रही हैं, उनको ये एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपीरियंस करके उससे सीखेंगे। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। द आईपीजी फंक्शंस एज इंडियाज नेशनल ग्रुप इन द आईपीयू। मैंने पहले ही बोला कि आईपीजी जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये किसका, इसको रिप्रेजेंट आईपीयू में कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इंडिया के जो पार्लियामेंट्री ग्रुप के लोग बनाए गए हैं वो जाकर के आईपीयू के मीटिंग अटेंड करेंगे, या एफपीजीज के मतलब कोई फॉरेन कंट्री आ रहे तो उनको ही अटेंड कर लेंगे। तो ये ऐसा है कुछ, देखिए। एंड इनेबल्स इंडियन पार्लियामेंटेरियंस टू इंटरेक्ट विथ देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स। क्लियर है, स्टडी कंटेम्पररी ग्लोबल रिफॉर्म्स, मतलब इनका काम क्या होगा कि जा करके दुनिया में ये देखें कि कहाँ कैसा रिफॉर्म हुआ है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी कंट्री ने कोई रिफॉर्म किया, जैसे मान लो हम लोगों से अगर कोई सीखना चाहे, तो हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, ऐसा मान लीजिए, या ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन हमसे कोई अगर आकर के देखे, कोई कंट्री जिसके पास नहीं चल रहा है, तो वो पूछे कि भाई आपने क्या क्या किया था, तो हम बता देंगे कि हमारे यहाँ वर्गीस कुरियन साहब थे, ऐसा ऐसा चीजें थी, या कोई ऐसा कुछ भी अगर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे सीख करके वो जाएंगे और अपने यहाँ बोलेंगे कि देखो इंडिया में ऐसा लागू हुआ था, अपने कंट्री में थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, इट इज ओके, अदरवाइज वैसा ही लागू कर लेंगे और उससे उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये समझ लो, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। Indian members of the IPG have also held important position in various bodies of the IPUs। क्लियर है, तो इनको अलग अलग पोजीशन भी दी। अब जैसे आईपीयू में बहुत सारे, जुड़ा कौन है आईपीयू में, तो जुड़े कौन है, तो सारे पार्लियामेंट, दुनिया के पार्लियामेंट के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें इनको भी कुछ पोजीशन दिया जाएगा, सबको अलग अलग पोजीशंस मिलते जाएंगे, ऐसा समझ लो। देखो अब फिर वही कॉमनवेल्थ की बात आ गई, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उनके सामने ब्रिटेन ने ये एक ऐसा समझो प्रस्ताव रखा होगा कि चलो देखो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हमने बनाया, कॉमनवेल्थ हमने गेम्स खेलना शुरू कर दिया जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री ग्रुप भी बना लेते हैं।
इसमें क्या होगा कि हम लोग बाकी देशों के साथ तो आईपीयू के थ्रू जुड़े ही हैं, साथ में क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक सेपरेट वो किया करेंगे जिसमें कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपस में अलग से और भी डेवलप्ड होती रहें या अपने आइडियाज एक्सचेंज करते रहें, ये ऐसा है। तो देखिए, द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 17,000 पार्लियामेंटेरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है ये वाली चीज की, 17,000 लोग ये सब, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नियरली 180 लेजिस्लेचर अक्रॉस 53। अब देखो बहुत सारे देशों पे इन्होंने रूल किया, बस 53 कंट्रीज ने बोला होगा कि ठीक है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, क्लियर है, ऐसे याद रखो। इट एम्स टू स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्लियर है, improve constitutional and legislative institutions and promote good governance. The IPG serve as the main Indian branch of the CPA, clear है, ये याद रखो। Through this association, IPG members benefit from conference, seminars, parliamentary publications such as the Parliamentarians and the first reading information services, ठीक है, assistance during the foreign visit, parliamentary countries and travel facilities for study, tour and comparative research। बस इतनी सी बातें हैं, क्या होगा तो जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आकर के हमको बताएंगे। ये कुल मिलाकर के इतनी बातें हैं, किसके, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो आपस में, अगर वो जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज जुड़ जाएं, कुछ कहेंगे कि नहीं तुमने हमारा खून चूसा अंग्रेजों, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सा चैप्टर था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर था, मेंस के हिसाब से बिल्कुल, प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो पूरा चैप्टर स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आप ये ना बोलना कि अंत में आकर के सर ने ऐसा बोल दिया और हम तो पहले ही भाग जाते, तो मैं पहले ही बोल दिया था, ठीक है। चलो, थैंक यू, बने रहो।